मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, शोधार्थी, छात्रवृंद, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय हमेशा से ऐसे कार्य को करता रहा है जिससे शास्त्रों को, शास्त्र परंपरा को बल मिलता है। आज सौभाग्य का विषय है कि हम सबके गुरुवर, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के पूर्वाध्यक्ष आज उपस्थित हैं, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। आज हम सबके लिए ये गौरव का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हमारे गुरुओं ने अभी बताया कि आचार्य शुक्ल जी ने अनेक वर्षों तक संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान में अध्यापन का कार्य किया है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी चाहते हैं कि गुरु जी का यहाँ सम्मान हो, सत्कार हो, पूजन हो। इस उद्देश्य से यह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस समय हम सबके बीच में हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी उपस्थित हैं, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही अभी आने वाले हैं, मार्ग में ही हैं, हम सबके पूजनीय आज के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य नरेंद्र नाथ पांडे जी, जो एक तपस्वी हैं, साधक हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आज उनके सन्निधान में शुक्ल जी का सत्कार होगा, पूजन होगा। ये सौभाग्य का अवसर है। साथ ही जैसा आप जानते हैं, हमारे संकाय को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, विशेष करके व्याकरण विभाग में जिनकी अहेतुकी कृपा रहती है, ऐसे आज के सारस्वतातिथि महान वैयाकरण, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, ऐसे सारस्वतातिथि उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत, अभिनंदन है। और जिनकी सत्प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे विद्वान मनीषी आज के स्वागताध्यक्ष हमारे संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी हैं। उनका भी स्वागत, अभिनंदन है। इस सभागार में हमारे गुरुवर आचार्य राजा राम शुक्ल जी, वरिष्ठ आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी और विभाग के संकाय के समस्त आचार्यों का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी शोधार्थी हैं, छात्र हैं, सबका आज स्वागत है। और आप सभी हर्षित हैं क्योंकि यह सम्मान केवल गुरु जी को नहीं मिला है, ये संस्कृत शास्त्र परंपरा को मिला है। इसलिए हम सब अत्यंत उत्साही है, इससे उत्साहवर्धन होगा। अधिक समय न लेते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ वैदिक मंत्रों के साथ महामना जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं मंगल दीप प्रज्वलन से होगा, जिसके लिए मैं मंचासीन अतिथियों से प्रार्थना करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन करें। साथ ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। साथ में वैदिक मंत्रों का उद्घोष करेंगे वेद विभाग के आचार्य नारायण प्रसाद भट्टराई जी। हरि ओम तदेवाग्निस्तदादिति यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रान् तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः सर्वे निमेघा दद्निरे विद्युताः पुरुखादधि नैनामूर्धन्नातिर्जाञ्जान्नामधिये परिजगराभत्ता मेधां मे वरुणो दधातु मेधामग्निः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता
ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मचक्षतराञ्जोभे श्रियमश्नुतां मयि देवा दधातु श्रियमुत्तमान्तसियैते स्वाहा हरिः ओम। वैदिक मंगलाचरण के अनंतर पौराणिक मंगलाचरण करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थी मनोज भंडारे जी उपस्थित हैं। मैं उनको आहूत करता हूं, वो पौराणिक मंगलाचरण उपस्थापित करें। भंडारी। ओम आशासुराशी भवदंगवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दित शारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। पौराणिक मंगलाचरण के अनंतर जिस गीत को सुनने के बाद इस विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों से हम परिचित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसा जो विश्वविद्यालय का कुलगीत है, उस कुलगीत को प्रस्तुत करेंगी सौम्या मिश्रा, शोधक छात्रा, संगीत एवं मंच कला संकाय। सौम्या मिश्रा। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्वविद्या की राजधानी नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठ की राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा की सत्य पहले फिर आत्मरक्षा देखे हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी वेदेश्वर की सत्य वाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी वो मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले
राजधानी रम्यधाराय वरुणासी नहाय जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाग्विद्या की राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पुनः एक बार हम स्वागत के क्रम में आ रहे हैं। आज इस भव्यतम सभागार में ऐसे दिव्य पुरुष का हम पूजन और अर्चन करने जा रहे हैं जो कि अलौकिक हैं, शास्त्र मूर्ति हैं और शास्त्र की एक जो लंबी परंपरा है उस परंपरा के संवाहक हैं, जिनके श्री चरणों में मैंने भी विद्यार्जन किया है और बहुत से ऐसे यहाँ विद्वान हैं जिन्होंने उनके श्री चरणों में बैठ करके शास्त्र का अध्ययन किया है। ये साक्षात विश्वनाथ के स्वरूप हैं और मैं मानता हूं ऐसे दिव्य पुरुष का पूजन करने के लिए इस सभागार में सभी देवता लोग उपस्थित हैं। तो इस क्रम में आज उनका पूजन जो करने आए हैं सब हमारे महनीय अतिथि हैं। हमारे कुलपति जी अत्यंत व्यस्त हैं, फिर भी गुरु जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हम सभी उनके आभारी हैं। और मंचासीन जितने भी अतिथि हैं उनका हम इस समय माल्यार्पण के द्वारा पूजन करेंगे। तो मैं संकाय प्रमुख जी से निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम पद्मश्री आचार्य रामयत्न शुक्ल जी का माल्यार्पण करके पूजन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके अनंतर साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान विराजमान हैं, आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कुलपति महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि आज के सारस्वता तिथि प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी से अनुरोध है कि हमारे जो स्वागताध्यक्ष है संकाय प्रमुख, उनको माला अर्पित कर स्वागत करें।
अतिथियों के पूजन के अनंतर आज इस मंच पर जो विभूतियां उपस्थित हैं, साथ में काशी के जो विद्वान मूर्धन्य हैं, हमारे छात्र हैं, और सबसे बड़ी बात है, देखिए गुरु जी के नाम पर यहाँ काशी के जो नागरिक हैं, जो सभ्य जन हैं, वो भी इसमें उपस्थित हैं कि हम गुरु जी का पूजन करेंगे। हमने अनुरोध किया तो प्रायः सबने कहा कि हम आएंगे। बहुत से लोग आना चाहते थे, लेकिन इतना हम भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते थे। यहाँ विराजमान हैं संतुष्टि हॉस्पिटल के संचालक हमारे संजय गर्ग जी, साथ ही इस समय भारत प्रसिद्ध क्या विश्व प्रसिद्ध कथावाचक हमारे पुंडरीक शास्त्री जी, और बहुत सारे सहयोग किए जो विद्वत कुल प्रसूत हैं, जो प्रातः स्मरणीय दिवाकर शास्त्री जी थे, उनके पौत्र यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया। आप सबने इस गुरु जी के स्वागत समारोह में उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। अब इसी क्रम में वाचिक स्वागत के लिए और विषय प्रवर्तन के लिए हमारे मनीषी संकाय प्रमुख जो दर्शन शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं प्रोफेसर कमलेश झा जी, उनसे अनुरोध करता हूं अतिथियों का वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन करें। ईश्वरमशेषतापप्रशमन ममृतद्रवं सदा वन्दे अप्रतिघाति स्वेच्छा विकास विश्रांत ममृतकरमौलिम् समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदा शिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंच में विराजमान पूज्य गुरुजन, समक्ष में हर्षोल्लास से समुपस्थित विद्वद् वृंद, छात्रगण, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं काशी विश्वनाथ समस्त अनादि विद्या परंपरा को सुरक्षित रखते हुए उसे संवर्धित करते हैं। इस क्रम में इस समय काशी में सर्वोच्च विद्वान हम सबके गुरुजन पूज्य चरण आचार्य राम यत्न शुक्ल जी महोदय इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। और जैसे ही यह समाचार काशी हिंदू विश्वविद्यालय को विदित होता है, हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया जो स्वाध्याय के क्रम में चिकित्सा विज्ञान को अंगीकृत किए और कौलिक परंपरा में भारतीय संस्कृति को आत्मसात किए हुए हैं, ऐसे हमारे माननीय यशस्वी कुलपति आचार्य शुक्ल जी की सत्प्रेरणा हुई। वो उत्साह से संभरित हो गए और उनके मन में यह इच्छा उदित हुई कि ऐसे विद्वान जो काशी के विभूति हैं और संपूर्ण विश्व में सर्वोच्च स्थान को इस समय आत्मसात कर रहे हैं, उनका सम्मान, उनका अभिनंदन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाना चाहिए। यह हमारे माननीय कुलपति जी के हार्दिक संकल्प से उत्थित समारोह, जिसमें आप सबके सब होता के रूप में, अध्वर्यु के रूप में, उद्गाता के रूप में उपस्थित हैं। हम अपने ऐसे भारतीय संस्कृति के मानदंड के रूप में उपस्थित अपने माननीय कुलपति जी को प्रणाम के साथ अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने व्यस्त क्रम में समय निकालकर और
अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में आए, अपने ही उनके संकल्प आज साकार हो रहे हैं। हम सब तो उनके अंग हैं। हम पुनः पुनः उनका अभिनंदन करते हैं आचार्य विजय कुमार शुक्ल जी का। संकाय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के विद्वद्गण जैसे ही यह समझे कि हमारे विश्व विभूति शुक्ल जी, आचार्य राम यतन शुक्ल जी सम्मानित हुए हैं राष्ट्र के द्वारा, और दूसरे हमारे शुक्ल जी जो कुलपति हैं उनके अंदर संकल्प जगा, तो संकाय ने विचार करना शुरू किया कि उनके समकक्ष के कोई ऐसे लोग हों जो सारस्वत अतिथि का काम संभाल सकें। तो एक स्वर से हम लोगों ने एक आह्वान किया, निवेदन किया प्रणति पुरस्कार, और हमारे गुरुदेव जो कला संकाय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे और वर्षों से हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के अंग बनकर संपूर्ण संकाय के संचालन में मार्गदर्शन में अपना समय देते चले आ रहे हैं। आज भी उनकी कृपापूत दृष्टि हम लोगों के लिए मार्गदर्शन करती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य जयशंकर लाल त्रिपाठी जी के चरणों में हम प्रणिपात अर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर आप स्वयं ही उत्साहित होकर उपस्थित हुए। आप मुझे अंग के रूप में सदा से बनाए हुए हैं, आज भी अपनी गाड़ी में बैठा कर ले आए, नहीं तो मुझे ही विलंब से आना पड़ जाता। ऐसे शुक्ल जी गुरु जी, त्रिपाठी जी गुरु जी को मैं नमन करता हूँ। हमारे एक और आदरणीय गुरु जी जो काशी में सदा एक न एक सिद्ध महापुरुष विद्वान रहते हैं, उसकी कड़ी में आज काशी में विद्यमान गुरुदेव आचार्य नरेंद्र नाथ पांडे जी जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर भी रहे हैं, वह काशी की विभूषा को बढ़ा रहे हैं। आप भी मार्ग में है, जाम होने के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है, पधार रहे हैं, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। हमारे इस वैदिक विज्ञान केंद्र के जो संयोजक हैं, समन्वयक हैं, आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, इन्होंने देखा कि यहाँ सब लोगों को बैठने में और कोविड का नियम पालन करते हुए अभिनंदन करने में सुचारुता होगी, तो इस केंद्र के सभागार को उपलब्ध कराया। मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और उन्हें आशीर्वाद से जोड़ता हूं। अभी जो यह अभिनंदन का कार्यक्रम उपक्रांत है, इसके संचालक के रूप में और संकाय स्तर पर इसको मूर्त रूप देने के लिए जो मूर्तिमान सरस्वती विग्रह के रूप में उल्लसित हुए, ऐसे हमारे व्याकरण के महान विद्वान डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा जी जो हमारे विभाग में, हमारे संकाय में व्याकरण विभाग में रीडर पद में योगदान कर लिए हैं, आकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पद को उससे अवकाश लेकर के यहाँ आए हुए हैं। ऐसे ब्रजभूषण ओझा जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वचन करता हूँ और इनका उत्साह वर्धन करता हूँ। आगे के कार्यक्रम को ये संभालेंगे। हम फिर से शिव शिवा को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए अभिनंदनीय महापुरुष के चरणों में प्रणिपात करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर। आज के स्वागताध्यक्ष हमारे पूज्य संकाय प्रमुख, आपका भी संकाय की तरफ से हम सभी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब इस क्रम को हम आगे ले चल रहे हैं, चूंकि समय कम है। एक विभूति के सम्मान करने के लिए यहाँ ऋषिकल्प विभूतियां उपस्थित हैं। चूंकि गुरु जी के विषय में सभी कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि शायद इतना समय न मिले, तो इस क्रम में गुरु जी के प्रति अपना भाव पुष्पांजलि व्यक्त करने के लिए सभी उपस्थित हैं। लेकिन आप सभी के प्रतिनिधि के रूप में इस संकाय के जो वरिष्ठ आचार्य हैं, साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं,
ऐसे सभागार में उपस्थित हैं आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आएं और गुरु जी के विषय में अपने भावाभिव्यक्ति करें। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज के इस सम्मान समारोह के माननीय अध्यक्ष हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी, परम पूज्य गुरुवर शुक्ल जी, सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान हम सबके गुरुदेव आचार्य जयशंकर लाल त्रिपाठी जी, माननीय संकाय प्रमुख जी, इस सम्मान समारोह के संयोजक प्रियवर आचार्य ओझा जी, मंच में बैठे हुए विद्वज्जन, सभागृह में बैठे हुए विद्वज्जन, प्रिय छात्रों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज पूज्य गुरु जी के स्वागत सम्मान समारोह में मुझे भी दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सन 77-78 से गुरु जी के विद्यार्थी के रूप में आरंभिक दिनों में रहा हूँ। फिर साहित्य विद्या पढ़ने के क्रम में मैं आचार्य महादेव उपाध्याय जी का शिष्य बन गया। सन 77 में गुरुजी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में अतिथि अध्यापक के रूप में पधारते थे और वहीं जो हम लोगों का हाल है उसके ऊपर जो बरामदा है वहीं पे आप बैठ के विद्यार्थियों को प्रातः काल से लेकर शाम के 5 बजे तक पढ़ाते थे। अनवरत पाठ चलता रहता था। वहीं पंडित श्री राम पांडे जी और भी ऐसे ऐसे विद्वान वहाँ आया करते थे और जिस सादगी से, जिस समर्पित भाव से आप लोग अध्ययन करते थे कि पूरे दिन विद्यार्थी गुरुजी के पास बैठे रहते थे। हमको भी समय मिलता था तो हम भी जाके बैठ जाते थे, कुछ सुन लेते थे। उसका बढ़िया संस्कार हमारे ऊपर भी पड़ा। कुछ 2-4 अक्षर मुझे भी ज्ञान हो गया। हम सभी शास्त्रों के मूल में हमारे आचार्य मम्मट लिखते हैं, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः। तो और हमारा जो साहित्य शास्त्र का परम अवदान है संस्कृत शास्त्र में ध्वनि का, उसमें भी आरंभ व्याकरण शास्त्र से ही होता है और इस दृष्टि से भी हम सभी के लिए आदरणीय आचार्य शुक्ल जी हैं ही। और मैंने भी अनेक समारोह किए, महाकवि श्रीहर्ष के ऊपर कई समारोह किए और मैं जब भी गया गुरुजी के चरणों में निवेदन करने तो गुरुजी ने कहा अवश्य आऊँगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक श्लोक हम लोगों ने बाल्यावस्था में पढ़ा था, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। ये पूरा का पूरा अक्षरशः गुरुजी में घटित होता है। आप जब भी गुरुजी के यहाँ जाएंगे, हमारे जैसे विद्यार्थी भी जाते हैं तो गुरुजी पहले कहा आइए पांडे जी प्रणाम। हम लोग कितने अपने आप को लगता है कि जमीन में धंस जाएं, लेकिन ये गुरुजी का आशीर्वाद मान के ही हम लोग ले लेते हैं। ये ऐसा अनुभव आप सभी का होगा जहाँ तक हम समझते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा। और गुरुजी फिर अपने हाथ से प्रसाद भी देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जिसको जाए और गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद न दे, स्वयं पूजा भी करेंगे तो भी देंगे, बैठे रहेंगे अपने आसन पर तो भी देते हैं। तो ये विद्या की विनम्रता क्या है। और हम सबके बीच में आचार्य नरेंद्र नाथ पांडे जी उपस्थित हैं। इनके बारे में अभी हमारे संकाय प्रमुख जी ने आप सबसे निवेदन किया था। मैं भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार जब भी हमने आदरणीय पूज्य गुरु जी का आवाहन किया, आप हमारे धर्म संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में पधारे और आपने श्रीहर्ष के, महाकवि श्रीहर्ष के नैषध पर भी और खंडन खंड खाद्य पर भी अनेक अपने विचार प्रकट किए, अनेक श्लोकों की व्याख्या भी किया आपने और अनेक दार्शनिक रहस्यों का भी उद्घाटन किया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सोचते हैं कि कितनी साधना गुरु जी की रही है, कितना आपने श्रम किया है, कैसे विद्या को पचाया है। काशी की परंपरा में कहते हैं कि अमुक अमुक विद्या पच गई है, तो हम लोग को यही लगता है कि व्याकरण शास्त्र तो और भी अनेक दर्शन इत्यादि वेदांत सब कुछ गुरु जी के पचा हुआ है।
और उसका लाभ हम पूरी काशी के विद्वत मंडली को मिलता रहा है, पूरे विश्व को मिलता है। मैं समझता हूँ कि आज गुरु जी का जो सम्मान हमारे भारत सरकार ने किया है, वह सम्मान स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन इस वर्ष जिस प्रकार से भारत सरकार ने विद्वानों का और समुचित पात्रों का चयन करके उनमें पद्मश्री सम्मान का निधान किया है, उससे हम सभी गौरवान्वित हैं, पूरा देश गौरवान्वित है, पूरी संस्कृत परंपरा सभी गौरवान्वित हैं। मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। इस क्रम में पूजनीय गुरु जी के प्रति भावाभिक्ति हेतु आज के ऋषि न्याय शास्त्र के उद्भट विद्वान, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के वरिष्ठ आचार्य गुरुवर राजाराम शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु जी के प्रति अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सर्वप्रथम सर्व विद्याधिष्ठात्री मां सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। इस तपोभूमि के अधिष्ठात्र देवता महामना के चरणों में अपनी प्रणाम अर्पित करता हूँ तथा आज के जो आराध्य सम्माननीय ऋषि हैं उनके चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आचार्य शुक्ल जी, हमारे संकाय के और हम सबके मार्गदर्शक अभिभावक आचार्य त्रिपाठी गुरु जी, हम सबके सम्माननीय आचार्य नरेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे संकाय के यशस्वी संकाय प्रमुख आचार्य झा जी, इस सभा के संयोजक आचार्य ओझा जी एवं इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। हम लोग ने बचपन में सुना था कि महामना विद्वानों के घर घर जा कर के उन्हें निवेदन करते थे कि इस विश्वविद्यालय में आएं और समाज का, छात्रों के माध्यम से समाज का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। अभी आचार्य पांडे जी बता रहे थे कि सन 77 में परम पूज्य शुक्ल गुरु जी यहाँ अतिथि अध्यापक के रूप में आते रहे, किंतु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है इस संकाय के तत्कालीन संकाय प्रमुख और हमारे वैदिक दर्शन विभाग के आचार्य प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी गुरु जी के घर गए थे और उन्होंने उन्हें सादर निवेदन किया था कि गुरु जी आप यहाँ पधारें, हमारे छात्रों को और हमारे अध्यापकों को कृतार्थ करें। और उनकी प्रार्थना सुनकर के वे नियमित रूप से वैदिक दर्शन विभाग में वेदांत के अध्यापन के लिए आते थे। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि ये व्याकरण के उद्भट विद्वान हैं, किंतु समान रूप से उनका अद्वैत वेदांत में भी वैसा ही गहन अध्ययन और वैसे ही करुणा वे छात्रों को वितरित करते हैं जिस प्रकार के व्याकरण के छात्रों को करते हैं। यदि वाल्मीकि के तपस्वाध्याय निरतम इस विशेषण को कहीं लगाना हो तो आज के युग में आचार्य शुक्ल जी के ऊपर यथार्थ घटित होता है। सर्वदा स्वाध्याय प्रवचनात्मक तप में अनुष्ठित रहते हैं, संलग्न रहते हैं। स्वाध्याय और प्रवचन को ही हमारे वैदिक ऋषियों ने तप कहा है और उसी तप के अनुष्ठान में सर्वदा लगे रहते हैं। इस आयु में भी वे सर्वदा अध्ययन अध्यापन अनुसंधान में लगे रहते हैं। कोई उनके घर जाता है, उनके आवास पर जाता है या किसी सभा में भेंट होती है तो वे शास्त्र चर्चा ही करते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र था और आप आचार्य थे, मैं देखता था मुख्य भवन के आगे 2-4 अध्यापक आप थे और पंडित द्विवेदी जी वेदांत विभाग के, पारसनाथ गुरु जी, ऐसे कुछ 2-4 अध्यापक मिलते थे तो वो चर्चा केवल शास्त्र की चर्चा होती थी। एक एक प्रयोगों की साधुता असाधुता के बारे में चर्चा होती थी। मुझे याद है कि अंतरराष्ट्रीय शब्द कैसे निष्पन्न होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा कि अंतरराष्ट्रीय होगा कि अंतरराष्ट्रीय होगा, इस पर 3 दिनों तक ऐसे महानुभावों ने
आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी प्राचीन गुरु जी से के अध्यक्षता में वह आयोजन हुआ था। 3 दिनों तक एक ही पद की साधुता के बारे में इतने गहन विचार करना तलस्पर्शी पांडित्य के बिना नहीं हो सकता है। मैंने यह भी देखा था, आचार्य आपके गुरुजी, जो प्राचीन गुरुजी हम लोग कहते थे, राम प्रसाद त्रिपाठी गुरुजी, भाष्य का अध्यापन कराते थे। आप नीचे बैठ करके, उस समय बहुत बड़े पद पर थे, आप नीचे बैठ करके अध्ययन करते थे गुरुजी के पास। गुरुजी के घर कभी भी जाइए तो आप जैसे कुछ महानुभाव चरणों पर बैठे हुए दिखते थे। हमारे पांडे जी बता रहे थे कि विनय की मूर्ति है, तो विनय निश्चित रूप से उनमें कूट कूट का भरा था। इतने उच्च पदों पर रहने के बाद भी चरणों पर गुरु के बैठना यह बड़ी बात है, और वह शिष्य शिक्षार्थम है। हम जैसे शिष्यों को भी यह शिक्षा मिले कि हम कितने भी उच्च पदों पर जाए, लेकिन अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने विनय भाव से जाए। विनीत वेश प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, यदि कालिदास जैसा कहते हैं, तो उसका आचरण हमें करना चाहिए। ऐसा उदाहरण, जीवंत उदाहरण हम ऐसे आचार्यों के आदर्श जीवन से सीख सकते हैं। और ऐसे महापुरुषों का अवतरण ही इसलिए होता है कि हम उनके जीवन चरित्र से कुछ सीख सके, समाज कुछ सीख सके। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देर से ही सही उन्होंने सही निर्णय लिया, और ऐसे विभूति को, जिससे केवल काशी ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व का संस्कृत समाज गौरवान्वित हुआ है, ऐसे विभूति को सम्मानित किया है। और यह विश्वविद्यालय भी अपने उस कर्तव्य का पालन कर रहा है जो पूज्य पूजा व्यतिक्रम से के भय से पूज्य पूजा व्यतिक्रम न हो, इसलिए भी हमें यह अनुष्ठान करना चाहिए। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी परिवारजन अत्यंत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी की छत्र छाया हमारे ऊपर है, और इस लघु समारोह को में भी उन्होंने आना स्वीकार किया। मैं पूरे संकाय परिवार की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और स्वयं की ओर से आपके चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, देर से ही सही कृपा करके हमारे मुख्य अतिथि सभागार में उपस्थित हुए। आप सभी जैसा जानते हैं, आचार्य नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी केवल पांडे जी केवल शास्त्रज्ञ नहीं हैं, शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठाता भी हैं। आज के युग के वो ऋषि हैं, महर्षि हैं। यद्यपि आते समय ही हमारे समन्वयक जी ने माल्य अर्पित कर दिया था, लेकिन इस मंच पर हमने उन्हें माल्य अर्पित नहीं किया था, उनका पूजन नहीं किया था। तो हम अपने संकाय प्रमुख जी से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले जो आज के मुख्य अतिथि हैं पांडे जी, उनको माल्य अर्पित कर उनका स्वागत पूजन करें। इसके बाद पतये हर हर, स्थान देवता अनुकूल हो तो सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तो ये भव्य दिव्य नव्य जो वैदिक विज्ञान केंद्र है, इसके समन्वयक वेद ज्ञाता हमारे अग्रज उपेंद्र त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। और हमने सोचा कि इतना जो भव्यतम कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के लिए आपने स्थान दिया। बहुत सारे प्रकल्प ऐसे थे जो मेरे संज्ञान में नहीं था, आप प्रातः काल से आकर आपने किया, तो निश्चित रूप से गुरु जी के प्रति आपके मन में कोई भाव है, विशिष्ट अनुराग है। ऐसे अनुराग को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक उपेंद्र त्रिपाठी जी को। मेधाम मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। आज हम जिस महनीय प्रातः स्मरणीय जिस आचार्य के अभिनंदन में यहाँ वो उपस्थित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर शुक्ल गुरु जी के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। आज यह महद सौभाग्य का विषय है कि काशी की जो
पांडित्य परंपरा के जो जितनी समस्त कड़ियां जो संप्रति जो विराजमान है काशी में, वह आज इस मंच पर विभूषित कर रही हैं। चाहे शुक्ल गुरु जी, चाहे त्रिपाठी गुरु जी, चाहे पांडे गुरु जी, सब में जो काशी की शास्त्र परंपरा क्या है, काशी की जो सारस्वत साधना है, वह यह विशेष रूप से काशी में वह इस प्रकार से रही है कि जब हम विश्वविद्यालय में या किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन अध्यापन कराते हैं, उसके साथ साथ घर पर भी जो विद्या का दान दे, और सिर्फ विद्या का दान ही ना दे, उस छात्र के विषय में अहर्निश चिंतन करे, उसकी योगक्षेम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसको भी ध्यान रखे। यह विशेष एक विलक्षण है काशी की पांडित्य परंपरा की। और वह आज उसकी जो त्रिवेणी हम कहेंगे, जो हमारे अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है, चाहे वह सारस्वत अतिथि हो, चाहे वह मुख्य अतिथि हो, चाहे वह आज के हमारे अभिनंदनीय जो आचार्य शुक्ल गुरु जी, वस्तुतः हमारे पूर्व आचार्य शुक्ल जी ने, प्रोफेसर पांडे जी ने आपके विद्या और कर्म निष्ठता के विषय में बताया है। आचार्य शुक्ल गुरु जी का दर्शन, मैं जब प्रथमा का छात्र था तो इसी काशी में उस समय एक ARTO हुआ करते थे, रामाशय तिवारी जी, जिनके छोटे भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के आचार्य रहे, वहाँ के चीफ डायरेक्टर भी रहे प्रोफेसर जटाशंकर तिवारी जी। उनके बड़े भाई रामाशय तिवारी जी यहाँ पर ARTO हुआ करते थे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि कम से कम 100 मासिक गोष्ठी हम संस्कृत के विद्वानों को लेकर के प्रत्येक महीने करेंगे। उसमें मुझे भी यह सौभाग्य हुआ कि काशी की जितनी विभूतियां आ रही तत्कालीन सभी उस मासिक गोष्ठी में उपस्थित हुआ करते थे। उसमें महामहोपाध्याय पट्टाभिराम शास्त्री गुरु जी हुए, पूर्व जैसा कि बताया कि आचार्य रामा प्रसाद त्रिपाठी गुरु जी हुए, चाहे बलदेव उपाध्याय गुरु जी हुए, सभी लोग उस कभी न कभी, हमारे दादाजी थे केदारनाथ त्रिपाठी गुरु जी, तो इसी क्रम में सबका एक एक क्रम में वो अध्यक्षत्व तो हुआ करता था और कोई न कोई विषय पर चर्चा होती थी। तो सर्वप्रथम 1991 में मैं जब प्रथमा का छात्र था, अपने दादाजी के साथ में गया था, और उस समय गुरु जी का दर्शन जो है अर्दली बाजार में एक जहां उनका आवास था, वहीं पर गुरु जी का दर्शन हुआ। और जैसा कि हमारे पूर्व आचार्यगण ने बताया कि जो काशी की जो पांडित्य परंपरा में जो अहर्निश छात्रों के प्रति जो विद्या दान का जो भाव, और वह विद्या दान के साथ साथ उनके अहर्निश, उनके योगक्षेम की व्यवस्था के विषय में और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा कहें, मनसा वाचा कर्मणा, जिनमें एक कोई भी उसमें अंतर न हो, ऐसी यह विभूतियां हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने इस केंद्र की ओर से मंच पर सभी आचार्य गणों का मैं अपना प्रणाम करता हूं, और हमारे इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कुलपति प्रोफेसर शुक्ल जी, यह भी एक कर्तव्य पुरुष हैं। आप अहर्निश अपने विद्या, अपनी जो शल्य चिकित्सा में विश्वविश्रुत आचार्य हैं, और नित्य अपने कर्तव्य के प्रति, अभी जब मैं आपसे निवेदन करने गया था चर्चा क्रम में, मैंने कहा कि आपके समय में बहुत ही स्थूल, बहुत ही सूक्ष्म, ये स्मूथली जो है विश्वविद्यालय का क्रम चल रहा है। तो उन्होंने कहा सब महामना की कृपा है। तो इस प्रकार के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति जी, हमारे इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष और हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, और जितने भी हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के जितने भी यहाँ आचार्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, छात्रगण उपस्थित हैं, सभी छात्र छात्राएं और हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के जितने भी कर्मचारीगण जितने उपस्थित हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को विराम करते हुए गुरु जी के श्री चरणों में अपनी प्रणति पूर्वक निवेदन
और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृत। भावाभिव्यक्ति के अनंतर इस मंच पर विराजमान है हम सबके पूज्य प्रार्थनीय, जिनका मार्गदर्शन विशेष करके व्याकरण विभाग को सदैव मिलता है और मिलता रहेगा। ऐसे मंचासीन सरस्वती पुत्र आज के सारस्वतातिथि गुरुवर प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अपना सारस्वत उद्बोधन प्रस्तुत करें। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के इस भव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला जी, आज जिस विभूति का सम्मान करने के लिए काशी के विद्वानों में अहम अंबिका बढ़ रही है कि मैं पहले कर लूँ, मैं पहले कर लूँ, ऐसे संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वान शोध छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र नाथ पांडे जी और इस समस्त आयोजन के सूत्रधार कला संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के यशस्वी संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी जी, इस भव्य कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र प्रोफेसर ओझा जी और सभा में विद्यमान समस्त विद्वान मित्रों और छात्रों, क्योंकि नाम लेने में चूक हो सकती है इसलिए सामूहिक रूप से मैं सबको संबोधित कर रहा हूं। आचार्य शुक्ल जी का और मेरा परिचय 6 दशक पूर्व से है। जब मैं 1959 में संपूर्णानंद में शास्त्रीय कक्षा में प्रवेश लेने आया तो शास्त्री तक तो कोई विशेष ज्ञान या परिचय या भाग दौड़ ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन आचार्य में निश्चित रूप से मैं देखता था कि एक व्यक्ति मिर्जई और धोती पहने हुए और नियमित रूप से पूरे समय उस भव्य बिल्डिंग में जो आज सुरक्षित मान ली गई है उसमें विद्वानों के पास विराजमान रहते थे। कालांतर में ऐसे प्रसंग आए जिसमें उनके साथ हमारा संबंध बढ़ा और जो कहा जाता है कि मित्रता
दिनों दिन बढ़ती रहे, वही वास्तविक मित्रता है। तो यद्यप मैं उनकी मित्रता की कोटि में नहीं था, मैं अपने को उनका अनुज ही मानता रहा, क्योंकि उनमें और मुझ में 9 वर्ष का अंतर है। मैं 81 वर्ष का हूं, आप 90 वर्ष के हैं। लेकिन जब से उनसे साक्षात संबंध हुआ, तब से वो भ्रातृवत स्नेह हमारे साथ उनका चलता रहा, और अनेक ऐसे अवसर आए जहां उन्होंने मुझे स्मरण किया, अवसर दिया, सम्मान दिया। जैसा कि हमारे कौशलेंद्र जी ने कहा, राजाराम शुक्ल जी ने कहा कि वैदुष्य और सारल्य, विद्वान तो होते हैं, और कहने को थोड़ा अप्रिय है, लेकिन संस्कृत के विद्वानों में यदि थोड़ा सा वैदुष्य आ गया तो उसके साथ अहंकार भी अवश्य आ जाता है। लेकिन शुक्ल जी इसके अपवाद हैं। कितनी 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 उपाधियां, कितने कितने सम्मान। यह सम्मान तो शुक्ल जी को मैं समझता हूं 10 वर्ष पहले मिलना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि जो सरकारी सम्मान होते हैं उसमें क्या होता है। ये इस वर्ष मोदी साहब ने उसका अपवाद शुरू किया। आप सभी जानते हैं कैसे उस महिला को सम्मान दिया, कैसे वो मुर्दा ढोने वाला जो व्यक्ति था उसको सम्मान दिया। तो उसी में शुक्ल जी की ओर भी दृष्टि चली गई। ठीक है, विलंब ही हुआ, लेकिन शुक्ल जी का सम्मान पूरे काशी के संस्कृत जगत का सम्मान है। क्योंकि आप जिस प्रकार के विद्वान हैं, उसके लिए यही कहा जाएगा कि आप अजात शत्रु हैं। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा काशी में जो शुक्ल जी की निंदा करता है। तो शास्त्र, सारल्य और सर्वजन समादर, ये इतनी विशेषताएं हैं कि जो शुक्ल जी को सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठा देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा, आए तो मैं पहले प्रणाम करूं, इसके पहले शुक्ल जी ने प्रणाम कर दिया, क्योंकि मुझे बैठ करके उनको देखना था, लेकिन शुक्ल जी ने नीचे से ही देख लिया, प्रणाम कर दिया। तो जैसे अभी कोई कह रहा था ना कि मैं, उपेंद्र जी ही कह रहे थे कि जब मैं जाता हूं तो वो प्रणाम करते हैं। तो ये उनका स्वभाव है, ये सारल्य है। ये शास्त्रों को निरंतर पढ़ते रहने से, चिंतन करते रहने से, विद्यार्थियों को उद्बोधन देते रहने से उनके मन में जो एक अत्यंत सर्वजन प्रियता उत्पन्न हो गई, उसका यह उत्कृष्ट उदाहरण है। और जहां तक शास्त्र ज्ञान की बात है, तो व्याकरण शास्त्र के तो वो अद्भुत विद्वान ही है। अपर पाणिनि उनको उपाधि ही मिली हुई है। और जिस विद्वान के शिष्यत्व में आपने व्याकरण शास्त्र का मुख्य रूप से अध्ययन किया, उनको व्याकरण का उस युग का कौन व्यक्ति है जो प्रणाम नहीं करेगा आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी जी। वेदांत के लिए भी हमारे जो पांडे जी बैठे हैं, इनके दादाजी आचार्य रघुनाथ शर्मा, जो मुख्य रूप से तो व्याकरण के ही पारंगत विद्वान थे, लेकिन उनके ऊपर सरस्वती की ऐसी कृपा थी कि उन्होंने वेदांत में भी लोकोत्तर प्रतिभा अर्जित की। और उनके जितने शिष्य हुए वो सब व्याकरण के साथ साथ वेदांत के अच्छे पंडित थे। और 90 व्याकरण और वेदांत तभी समझ में आएगा जब तक कि न्याय शास्त्र में अच्छा प्रवेश नहीं होगा। तो शुक्ल जी किस शास्त्र के विद्वान हैं, यह निर्णय करना कठिन है, क्योंकि जो विषय ले जाइए उसी विषय पर आप अध्यापन करते रहते हैं। ऐसे विभूति को भारत सरकार ने सम्मान दिया, उस सम्मान को काशी की सारी जनता प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रही है।
मैं अपने संकाय प्रमुख को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने इतनी जल्दी यह सौभाग्य कार्यक्रम यहाँ अनुष्ठित कर लिया। और इस प्रसंग में एक संदेश भी देना चाहता हूं, जो हमारे व्याकरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष और संकाय प्रमुख आचार्य रमेश चंद्र पंडा जी थे, जो आजकल बंगलौर में हैं। जब मैं आ रहा था उसी समय उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी ओर से शुक्ल जी को आप बधाई, हार्दिक अभिनंदन, वंदन कर दीजिएगा और संकाय प्रमुख को भी बधाई दे दीजिएगा, धन्यवाद दे दीजिएगा। तो ये पंडा जी का संदेश है और मैं शुक्ल जी के इस उपलब्धि तो क्या कहेंगे, यहाँ इस सम्मान के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और बधाई के साथ साथ बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा से ये प्रार्थना करता हूँ कि शुक्ल जी निरंतर स्वस्थ रहते हुए, सारस्वत साधना करते हुए हम सभी मित्रों, शिष्यों, बंधु बांधवों को ज्ञान प्रदान करते हुए काशीवास शताधिक वर्ष तक करते रहें। आप सभी को धन्यवाद और शुक्ल जी को एक बार पुनः बधाई। गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम। सर्वप्रथम अध्यक्षीय भाषण से पूर्व हम लोग आज के जो हमारे विश्वनाथ स्वरूप गुरु जी उपस्थित हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनका संकाय सम्मान करना चाहेगा कुलपति जी के करकमलों से। हम चाहेंगे कि कुलपति महोदय, संकाय प्रमुख महोदय, समन्वयक उपेंद्र त्रिपाठी जी, गुरुवर राजा राम शुक्ल जी मंच पर आ जाए, पांडे जी, और सभी आचार्य जितने भी हैं, माला उतने आए हैं, आप सभी लोग गुरु जी को एक एक माला अर्पित कर सकते हैं। आइए आप गर्ग जी और कुंडली जी आप भी उड़ा लीजिए चादर। गर्ग जी आप भी आइए, जल्दी आइए। हाँ इधर आप भी माला पाएंगे। संकाय के आचार्यों से अनुरोध है, जो माल्यार्पण करना चाहते हैं कृपया शीघ्र आ जाएं। पुंडरीक जी सम्मान कर रहे हैं गुरु जी का। संजय गर्ग जी, शिष्य लोग हैं, आपके शिष्य लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी हैं। रामकेश्वर जी हैं, क्षितीश्वर जी हैं, आप भी आ जाइए, माल्यार्पण करिए। विनय पांडे जी, हमारे आचार्य रमाकांत पांडे जी, सुभाष पांडे जी, शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, आचार्य गिरिजाशंकर शास्त्री जी, विद्यार्थी लोग हैं, सब लोग छात्र लोग हैं। आइए ऊपर आइए। छात्र लोग हैं। हाँ जी, जल्दी 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 आइए।
और हरीश्वर मिश्र जी हैं क्या सभागार में? हरीश्वर मिश्र जी? नहीं, एक मिश्र जी हैं। हाँ, करा दे, तुरंत करा, तुरंत इसके बाद वहीं करा दे, तुरंत। मैं प्रार्थना करूंगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी उपस्थित हैं। व्यस्त रहने पर भी उन्होंने इतना समय दिया संकाय को, हम सब उनके प्रति आभारी हैं। हम सभी चाहेंगे कि उनका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। बस हो गया, गुरु जी का आशीर्वाद हो गया। आजी थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य नरेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आज के अभिनंदनीय विद्वत और परम पूजनीय आचार्य राममित्र शुक्ल जी, इनका के सम्मान आज सभागार में किया जा रहा है। सारस्वत अतिथि आचार्य जयशंकर लाल त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, संकाय के आचार्य प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। सभागार में उपस्थित मानित निदेशक मालवीय भवन प्रोफेसर उपेंद्र पांडे जी, विभागाध्यक्ष आचार्य गिरिजाशंकर शास्त्री जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों। जब आचार्य त्रिपाठी जी और संकाय प्रमुख हमारे पास आए और इस कार्यक्रम को लेके, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरा स्वार्थ इसमें ये था कि आचार्य शुक्ल जी यहाँ आएंगे तो इनसे हमारे यहाँ के जो शिक्षकगण हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे तपस्या करके आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जैसा कि पहले वक्ताओं ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं कि हमारी सरकार की नीतियां कुछ ऐसी रही कि जो मेधा है उसको पहचानने में बहुत देर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मालवीय जी को भारत रत्न इतने साल बाद मिला, जो कि उनके रहते ही मिलना चाहिए था। तो वही देर इसमें जरूर हुई, लेकिन एक उचित आदमी को, डिजर्विंग आदमी को, इसका अपना योगदान रहा है संस्कृत के फील्ड में, उनकी इस मेधा का लोगों ने उसको पहचाना और उनको सम्मानित किया। तो मैं विद्यार्थियों से खास करके कहना चाहूँगा कि जैसा कि पहले वक्ताओं ने बताया, उन्होंने किस तरह तपस्या की है कि सुबह से शाम तक वो बैठ के लोगों के साथ अपना ज्ञानार्जन करते थे और लोगों को संस्कृत और जो व्याकरण और क्या जो चीज़ें हैं उन सबके बारे में बताया करते थे, जिसका आप देख रहे हैं उदाहरण कि कितने आचार्य जो आपके शिष्य रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आप की क्या सोच थी और आप क्या शिक्षा दी कि आज सारे आचार्य आपके सामने यहाँ हैं आपके शिष्य के रूप में। और हर शिष्य और हर आचार्य को इस पे गर्व होगा कि उन्होंने ऐसे गुरु से शिक्षा ली, और गुरु को ये गर्व होगा कि उन्होंने ऐसे शिष्य पैदा किए कि जो सारे आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय सब जगह वो उनकी इस पताका फहरा रहे हैं। तो मैं विभाग से और संकाय प्रमुख से जरूर अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ प्रेरणा मानी शुक्ल जी से ली जाए, और न कुछ हो उनकी अवस्था को देखते हुए तो कम से कम उनके वीडियोस हों जो वो हमारे विद्यार्थियों में, शिक्षकों में सर्कुलेट हों, जिससे कि वो उससे प्रभावित हों और उससे शिक्षा लें। और जिस काम के लिए वो हैं, आज आपको पद्मश्री मिली है, हम पूरी उम्मीद है कि अगर हम आपसे प्रेरणा लेंगे तो आप पद्मश्री से भी और आगे बढ़ सकते हैं और जा सकते हैं। यहाँ मेरा मानना यह है, जैसे लोगों ने कहा कि देर हुई, तो मुझको लगता है कि इस देरी का कारण यह है कि
आपको सम्मानित करके सम्मान जो है सम्मानित हुआ है, न कि आप सम्मानित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने मौका दिया कि इस समारोह में मैं शामिल हो सकूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद। कुलपति महोदय का 1 मिनट का समय और हम लेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व प्रसिद्ध विश्व पंचांग प्रकाशित होता है, जिसका कुलपति महोदय के कर कमलों द्वारा साथ ही मंच पर उपस्थित जो हमारे अतिथि हैं उनके द्वारा लोकार्पण होना है। तो हम चाहेंगे ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष यहाँ वर्तमान हैं, वो आए और आकर के पंचांग के विषय में 2 शब्द कहें, तब तक हम लोकार्पण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं से बोल दो। हम चाहेंगे समन्वयक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, साल और स्मृति चिन्ह प्रदान करके कुलपति महोदय का स्वागत करें, क्योंकि वो व्यस्त हैं, कभी भी जा सकता है। आइए। अमरी कमरी भार भ्रमरी मुखरी कृतम दूरी करोतु दुरितम गौरी चरण पंकजम। सम्मान्य मंच सभा मंडप में विद्यमान विद्वज्जन, विश्व पंचांग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पंचांग ज्योतिष विभाग का ही अंग पंचांग विभाग भी है, जहां से ये आज ये 96 पुष्प इसके पूर्ण हो चुके हैं। आज 97 में ये प्रवेश किया है और इसका प्रारंभ महामना की कर कमलों से ही हुआ था, जिसमें आद्य संपादक पंडित राम यत्न ओझा जी थे। ये भी कहें कि परम सौभाग्य ही है, नाम का भी कुछ विशेष प्रभाव था। और ओझा जी को हमारे महामना जी ले आए थे। उनका ये एक पंचांग छोटा पहले प्रकाशित होता था, जिसे महामना जी ने कह करके विश्व पंचांग का स्वरूप दिया। वस्तुतः ये विश्व का ही पंचांग है, विश्व पंचांग नाम है। विश्व में इसका अपना एक अलग ही महत्व है। इसमें सूर्य सिद्धांत के सिद्धांतों को आधार बना करके गणना की गई। आज भी ये निरंतर उसी क्रम से चलता चला जा रहा है। बीच में लोकार्पण की परंपरा बंद थी, लेकिन अभी इस वर्ष संभवतः चूंकि 96 वर्ष हो चुके थे। 96 तो वेद में कहा गया ना कि कुल 80,000 कर्मकांड के मंत्र और 16,000 उपासना के, उसके बाद 4,000 बचते हैं, इसीलिए यज्ञोपवीत का 96 ही चौवा होती है। तो 97 में पुनर्लोकार्पण होने की आवश्यकता आज महसूस किया हमारे ओझा जी ने और इसका लोकार्पण करवाया। हमारे यहाँ कहा गया, कोई राजा ने कहा था, कभी बड़े गर्व से कहा था कि मैं चतुरंग बली हूं, चतुरंग बली राजा, और क्या कर सकते हैं, पृथ्वी बस माने, हम पृथ्वी को वशीभूत कर लेते हैं। 4 अंग हमारे प्रबल रहते हैं, तो हम जब चाहें तो पृथ्वी हमारे वश में रहेगी, कोई भी हमारे सामने सिर नहीं उठा सकता। तो पंचांग बनाने वाले विद्वान ने कहा कि हम पंचांग बलवान आकाशम बसमाने, मैं पंचांग बनाता हूं, आकाश को अपने बस में रखता हूं। आकाश के ग्रह नक्षत्र भी इसी के अनुसार चलेंगे जैसा मैं गणना करके रख देता हूं। पंचांग की तो विशेषता आज कोई बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी परिचित हैं।
हमारा जो ये सनातन धर्म है उसका ये अविभाज्य अंग है ये, क्योंकि हम प्रतिदिन अपने जीवन में तिथि वार नक्षत्र का प्रयोग करते हैं। अगर इसको हम माइनस कर दें तो शेष कुछ बचेगा ही नहीं, भारतीय संस्कृति लुप्त प्राय हो जाएगी। महामना की एक बार घटना है, ये तीर्थराज प्रयाग की 100 वर्ष के पूर्व की घटना है। हुआ ये था कि वहां प्रतिवर्ष माघ मास में जब मकर के सूर्य होते हैं तो एक आयोजन होता है, 1 महीने चलता है, जिसको माघ स्नान कहते हैं या मकर स्नान कहते हैं। जब मौनी अमावस्या होती है, माघ कृष्ण अमावस्या, तो उस दिन भीड़ लाखों में, आज तो करोड़ों में होती है। कई करोड़ लोग वहां स्नान करते हैं। अंग्रेजों का शासन था ही उन दिनों, और जब वहां का लॉर्ड वायसराय जो था आया तो देखा, वो आश्चर्य पड़ गया। कहा कि ये इतनी भीड़ किस सूचना के आधार पर हो जाती है? हमने तो प्रतिबंध कर रखा है कि कहीं भी 1000 से अधिक लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, यहां लाखों की संख्या में भीड़ कैसे आ गई? किस सूचना के आधार पर आई? तो महामना वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हमारी एक छोटी जनता होती है जो प्रत्येक हिंदू परिवार में हुआ करती है, उसी को आधार बना करके सब बिना किसी सूचना के इकट्ठे हो जाते हैं और इस मौनी अमावस्या पर आकर स्नान करते हैं। वो एक डबल की उन दिनों मिलती थी उपत्री। तो यह पंचांग की ही विशेषता है, जो वर्षों पहले से सूचना हो जाती है, पता हो जाता है कि किस दिन किस दिनांक को किस तिथि पर क्या करना है। पंचांग से कुछ लोग जो विधर्मी हैं, अथवा कहें कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी कभी ईर्ष्या भी करते रहे, तो कहते थे कि ये क्या रखा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में गणना करने वाले 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो जो केवल गणना करते हैं वो गणक कहे जाते हैं, ज्योतिषी वो भी हैं। दूसरे वही ये पंचांग बनाते हैं। दूसरे होते हैं जो फलादेश करते हैं, वो दैवज्ञ कहे जाते हैं। और तीसरे मौहोतिक होते हैं, मुहूर्त बताते हैं, या सांवत्सरिक कहते हैं, अथवा ज्योतिषी कहते हैं, संहिताविद भी कहते हैं। एक ने कटाक्ष करते हुए कह दिया कि क्या जो पंचांग में रखा हुआ है ये तो गणकः गणिका तुल्य सो पंचांग प्रदर्शक। ये गणक लोग तो गणिका तुल्य नाम साम्य करके कह रहे हैं, अपने पंचांग का प्रदर्शन करते हैं। ये केवल ईर्ष्या में कही गई बात है। वस्तुतः बिना पंचांग के हमारा पूरा जीवन अपूर्ण है। यह विश्व पंचांग आज जिसे हम पुनः लोकार्पण कर रहे हैं, आप सबके मध्य में सबका इसमें स्नेह चाहिए। और पंचांग बनाने वाले पता नहीं आज यहाँ उपस्थित हैं या नहीं, उन पंचांग कर्ताओं को, उस विभाग को अगर संभव हो तो हमारे ज्योतिष विभाग से जुड़े और उनका भी वही परिश्रम सार्थक हो। ये बहुत बड़ा कार्य होता अगर इस पर सरकार ध्यान देती। और उनका दर्द मैं जानता हूं, इतना परिश्रम करने के बाद भी पंचांग ले आते हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो उपेक्षित से हैं। मैं मंच से प्रार्थना करूंगा कि उन सारे विद्वानों का उनके अनुसार यथोचित उनका पारिश्रमिक भी अगर मिलता रहे तो निश्चित ही पंचांग बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुझ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व पंचांग का लोकार्पण भी हुआ। थोड़ा सा काल की महिमा ऐसी रही कि हमें व्यतिक्रम करना पड़ा, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि परम तपस्वी यहाँ विराजमान हैं, जिनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होना है। आशीर्वचन प्राप्त होने से पूर्व संकाय प्रमुख से मैं निवेदन करूंगा कि साल और स्मृति चिन्ह प्रदान करके मुख्यातिथि एवं सारस्वता तिथि का भी पूजन करें। हमारे पुंडरीक जी भागवत के मर्मज्ञ हैं। इस समय पूरे भारत में एक कथा के लिए प्रसिद्ध है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने संकाय के ही छात्र हैं। हाँ, एक और है, देखिए, बिल्कुल।
उसकी भी योजना बनी हुई है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर इनका कथा श्रवण होगा। इस स्वागत और अभिनंदन के पश्चात हम सब मुख्य अतिथि का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं आज के मुख्य अतिथि गुरुवर पांडे जी से आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। साकाप्य सर्व जगताम अभिराम सीमा कामाय नो भवत गोप किशोर मूर्ति या शेखरे श्रुतिगिराम हृदय योग भाजाम पादाम्बुजे च सुलभा ब्रज सुंदरीणा। मैं आप सबको यथा योग्य नमन करते हुए कुछ बातें कहना चाहूँगा। अभी तो ये जो पंचांग का वो समर्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, तो एक बात हमको याद आ गई। पिताजी सुनाए थे, एक ज्योतिषी थे हमारे यहाँ बलिया में, एक गांव है करम्मर, तो वहाँ एक ज्योतिषी थे, बड़े ही अच्छे थे वो। पिताजी उनसे अपनी एक समस्या कहे, अंग्रेजी राज था, समस्या क्या थी, तो एक आदमी के ऊपर होता है ना दीवानी की डिग्री होती है, तो 200 रुपये की डिग्री हुई थी उनकी। अब वो इतने प्रभावशाली आदन फंड वाले आदमी थे कि पैसा वसूल नहीं होता था। तो गए थे वहाँ उसी गांव में, वहाँ उनके कुछ शिष्य लोग थे, तो ज्योतिषी जी से वो कह दिए, तो उन्होंने पंचांग देखा और कहा कि आप सवेरे 4 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाइए और घर पहुँचने से पहले आपको पैसा मिल जाएगा। तो हम पंचांग पर इस मुहूर्त की चर्चा आप लोगों से इसलिए की कि वो सोचिए, हम लोग जो जीवन में निरंतर दुख पा रहे हैं, तो अगर इस तरह के ज्योतिषी हों और वो उनसे हमारा संपर्क हो, तो उनके संपर्क से तो हमारी समस्याएं बहुत सी हल हो सकती। अब सोचिए, जो साल भर से वो परेशान थे, कोई युक्ति नहीं काम की, और उन्होंने मुहूर्त बताया और उसमें गए, तो वहां से आने में बीच में बलिया पड़ता था, बलिया से पूरा फिर माने आगे गांव पड़ता था। तो गांव तो शाम को पहुंचे, लेकिन 12 बजे तक पैसा मिल गया। अब वो कैसे मिला वो ठीक है, लेकिन सारी योजना हो के पैसा मिल गया। तो ज्योतिषी इस तरह के हों तो क्या पूछना है। तो हम तो लोग हमसे कहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई इस देश का दुर्भाग्य 2 अंशों में है, अच्छे तांत्रिक नहीं रहे और अच्छे ज्योतिषी नहीं रहे, और एक और वो है कि अच्छे वैद्य नहीं रहे जो कि उचित चिकित्सा कर सकें। तो ऐसे लोग अब कम हो गए या नाम मात्र के हैं। तो हम आप लोगों ने सब कुछ सुना, शुक्ल जी के की सारस्वत महिमा और सब कुछ सुना। 2 विद्वानों का, शुक्ल जी भी थे और एक विद्वान और थे, वो नाम हम नहीं लेना चाहते। समृन्मय बीत हिरण्मयत्वात्, इसी पर वो कहें कि मृण्मय होगा, ये कहें कि मृण्मय होगा। अब ये जो है ये विवाह तो क्यों नहीं होगा, तो ये कहते थे कि नहीं, वो है अनुनासिक होगा, पर सवर्ण होगा, फिर वो असिद्ध रहेगा, इसलिए ऋण तो नहीं होगा। तो ये बात अब फिर पहुंची गुरु जी के यहाँ, प्राचीन गुरु जी त्रिपाठी जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक कह रहे हैं, असिद्धि होने से ऋण तो नहीं होगा, इसको ऋण तो शास्त्र विधायक जो सूत्र हैं उनको वो न दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की चीजें काशी में तो ये सब हुआ करता था, यही खेल था। आज की तरह वार्तालाप के अन्य प्रसंग नहीं होते थे। तो ये इसलिए सुनाए कि मैंने कितनी सूक्ष्म प्रवृत्ति शास्त्र में है। केवल ऐसे कहना कि व्याकरण के पाणिनि है, ये है, ऐसा नहीं है। वो उसमें जो तत्व है वो उसको जानने से उनकी महत्ता मालूम होती है। तो हमको तो ये घटना चूंकि गुरु जी के यहाँ से मालूम थी, तो इसलिए हमने आपको सुना दिया। और
भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका दीर्घायुष्य हो और उनकी स्मृति जो है वो ठीक रहे, जिससे कि और लोगों को लाभ मिलता रहे। देखिए वो आता है ना कि संत सदानुगंतव्या यद्यपि उपदेशन्तिनो जाहि स्वैर कथास्तेषाम उपदेशा भवन्ति। तो स्वैर कथा भी जब उपदेश हो सकती है तो और तो कुछ कहना ही नहीं। और एक चीज जो सबसे विलक्षणता थी, ये दोनों में हमने देखा, त्रिपाठी जी में भी, वशिष्ठ त्रिपाठी जी में और आप में भी, कि छात्र जब भी गया, जो भी गया, उसका अध्यापन उनको करना ही है। तो ये बहुत बड़ा व्रत है और इसी व्रत से विद्या बची हुई है और आप लोग तो उसी में लगे हैं। बस हम इतना ही कह के आप सबको अपने मन से आपके जसोवर्धन की कामना करते हुए और त्रिपाठी जी को प्रणाम करते हुए विराम लेंगे। मुख्य अतिथि का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य, हमारा पुण्य है कि आज एक दिव्य विभूति के स्वागत सत्कार सम्मान में दिव्य विभूति उपस्थित रहीं। विशेष करके आज के मुख्य अतिथि परम तपस्वी आचार्य पांडे जी, आचार्य त्रिपाठी जी, और वैसे ही तपस्वी हमारे संकाय प्रमुख हैं और यहाँ के जो स्थान देवता हैं हमारे उपेंद्र त्रिपाठी जी, और हमारे विभाग के संकाय के जितने भी आचार्य हैं, आप सभी ने बहुत योगदान दिया। आप सभी के सत्प्रेरणा से, प्रयास से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। और साथ ही देखिए अभी संकाय प्रमुख जी का अभिवादन हो रहा है, साल और स्मृति चिन्ह प्रदान करके। अच्छा स्मृति चिन्ह नहीं, चलिए। साथ ही एक आपको, जैसा कि अभी हमारे पुंडलिक शास्त्री जी, हमारे गर्ग जी और बहुत अच्छे पकवान लेकर के आए हैं। एक अर्बन रेस्टोरेंट यहाँ पर लंका पर है, जो कि आप सभी को वितरित होगा पैकेट में, नाश्ता अल्पाहार। और बड़ा अच्छा विशेष बात यह है कि वो प्रातः स्मरणीय दिवाकर शास्त्री जी जो विद्वान, परम विद्वान थे, आप सभी परिचित हैं, उनके पौत्र हैं। उनके सहयोग से सब बहुत सारे कार्यक्रमों में लाभ हुआ है और वो करते रहेंगे। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ गुरु जी का सम्मान हो, तो हमने कहा आपके यहाँ बाद में करेंगे, पहले आप हमारे यहाँ आइए और सभी लोग नाश्ता करें, अल्पाहार करें, जाने तो अपने आप वहां आएंगे। तो ऐसे हमारे हरीश्वर मिश्र जी हैं और प्रिंस जी हैं। अब अंत में इस महनीय कार्य के लिए आप सभी ने समय दिया, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन हेतु ज्योतिष विभाग के आचार्य, परम विद्वान, विश्व प्रसिद्ध विद्वान हैं हमारे प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो वाचिक धन्यवाद ज्ञापन करें। हरि ओम। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। मित्रों, इसका साक्षात्कार हम लोग कर रहे थे आज के इस सभा में। माननीय आदरणीय शुक्ल गुरु जी का, उनको नमन हम इस परंपरा के माध्यम से करते हैं। उस गुरु परंपरा को नमन करते हैं जिन्होंने अथक प्रयास करके न जाने किन किन संघर्षों को झेलते हुए, सहते हुए सतत अपने कार्य में संलग्न रहे, जिसका परिणाम स्वरूप इतना बड़ा भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। हम सभी सम्मानित हैं, गर्वान्वित हैं। ऐसे क्षण में मैं उनके चरणों में प्रणमांजलि समर्पित करता हूं। धन्यवाद क्या ज्ञापन करूं। आपसे जो हमें सीख मिली है, आपसे जो हमें प्रेरणा मिली है, मैं मानता हूं यह आशीर्वाद स्वरूप है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा यह संबल के रूप में कार्य करेगा, सतत हमें आगे बढ़ाएगा। आदरणीय इस महनीय विश्वविद्यालय के कुलपति जी विजय कुमार शुक्ल जी, चिकित्सितात पुण्यतमम न किंचित, आप ऐसे कुलीन परिवार से भी हैं। आप इस महनीय विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए जो व्यस्ततम क्षणों में से निकाल करके हमारे आयोजन में 4 चांद आपने जो लगा दिया है, इसलिए आपको हम
धन्यवाद देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जो हमारे बीच विद्यमान हैं मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पांडे गुरुजी, नरेंद्रनाथ पांडे जी, आप देख सकते हैं एक साधक के जो गुण होते हैं, एक विद्या व्यसनी के जो गुण होते हैं, स्थिरता, गंभीरता, शास्त्र चिंतन, यह सर्वदा हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। हमारे मित्र नहीं कहेंगे, अग्रज माफ करिएगा, धनंजय पांडे जी कहा करते हैं कि आज के परिवेश में कणाद गौतम जैसे आचार्य यही हैं, यही प्रणम्य हैं, और इनसे सीख लेनी है हमें सतत आगे बढ़ने के लिए। ऐसे गुरुजन के चरणों में अपनी प्रणमांजलि समर्पित करते हुए आपके चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे गुरुवर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी, जो कि इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि इनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इनकी सरलता, सादगी आप देख रहे हैं। ये व्याकरण शास्त्र के विद्वान तो हैं ही, हमें लगता है संकाय के कोई भी अनुशासन ऐसा नहीं हो, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं हो जिससे सरलता के रूप में ये प्रसिद्ध न हो। अतीव सरल, ज्ञान वृद्ध, मैं आपके चरणों में प्रणमांजलि समर्पित करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। साथ में हमारे संकाय प्रमुख जी जो केंद्रीभूत हैं, मेढीभूत हैं, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया, आपको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही जो हमारे संचालक हैं, कुशल संचालक के रूप में, मित्रों, एक अच्छे एंकर का गुण भी होता है कि सीरियल दिखाते हुए ही बीच में प्रचार कर देना और आम आदमी को उस प्रचार का पता भी न चल सके, जब बाद में पता चले तो घर जाके वो हंसे। ये गुण हमारे ओझा जी में है। ये कुशल संचालक हैं, इनको भी धन्यवाद कि आपने इस आयोजन की सहभागिता में इतनों लोगों का समन्वय किया, जोड़ा, और इतने बड़े कार्यक्रम को आपने एक गति दी। साथ ही हमारे जो गुरुवर हैं आदरणीय कौशलेंद्र पांडे जी, आपको मैं नमन करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय संजय गर्ग जी, संतुष्टि हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, आप चिकित्सक होते हुए भी सामाजिक कार्यों में तल्लीन रहते हैं। कहीं भी ऐसा अवसर मिले तो आप चूकते नहीं। आप, आपकी पत्नी उपस्थित होकर के, खास करके हमारी जो परंपरागत विद्याएं हैं, जो पारंपरिक जो प्रविधि है, उसमें जरूर आप सम्मिलित होते हैं, इसलिए आपको विशेष धन्यवाद। आदरणीय शिवराम शर्मा जी, साहित्य शास्त्र को हम लोगों ने कहिए तो आपसे जाना, इतनी सरलता से किसी विषय को समझाना शायद कोई आपसे सीखे। इस सहज भाव के लिए, छात्र धनी के लिए, हमें लगता है काशी में सबसे धनवान आप हैं। मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि छात्र धन सबसे बड़ा है आपके पास। आपको प्रणाम, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको। इसी क्रम में हमारे मित्र विनय कुमार पांडे जी, हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर रामजीवन मिश्र जी, रामनारायण द्विवेदी जी, पतंजलि मिश्र जी, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष गिरिजा शंकर शास्त्री जी, भट्टराई जी, त्रिपाठी जी, रमाकांत पांडे जी, जैसे शुक्ल जी की आपने यशोगाथा सुनी, मैं मानता हूं उसी परंपरा में ये जा रहे हैं, और ईश्वर इनको और इतना सबल करे कि इन्हें भी पद्मश्री मिले, मैं यह आकांक्षा करता हूं। ऐसे लोग जो सतत गतिमान हैं, शास्त्र में लगे हुए हैं, मित्रों, उनको मिलता है तो हमारा सीना भी 56 इंच का हो जाता है। हमें लगता है कि हमने यह पुरस्कार पा लिया है,
और ईश्वर से यह आकांक्षा है, साथ ही इस परिसर को जिन्होंने इतना सुंदर बना दिया, जिनके निर्देशन में यह जो वैदिक विज्ञान केंद्र है सतत गतिमान है, नित्य नूतन अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, अन्वेषण हो रहे हैं, इसके लिए उपेंद्र त्रिपाठी जी को विशेष धन्यवाद। ईश्वर आपको यशस्वी बनाए, आप ऐसे ही उत्तरोत्तर हमारे संस्कृत विधा को लेकर के नए नए कार्यों को करते रहें। और भी जो हमारे विश्वविद्यालय के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, छात्र, पंचांग विभाग के लोग हैं, बहुत सारे शोध छात्र हैं, इस विज्ञान केंद्र के जो कर्मचारीगण हैं जिन्होंने बहुत सारा सहयोग किया है, जो मीडिया से हैं, ऐसे तमाम उन लोगों का मैं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद की है। पुनः अवशिष्ट सभी अभ्यागतों को नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन पूर्वक अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। सुव्यवस्थित रूप से धन्यवाद ज्ञापन किया हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी, इसलिए आप सभी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में आप इसी तरह का धन्यवाद ज्ञापन करते रहें, हम लोगों को उत्साहित करते रहें, बाबा विश्वनाथ से कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ यह सभा बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा को स्मरण करते हुए, साथ ही हम सबके पूज्य गुरुवर सारस्वता तिथि विद्यमान त्रिपाठी जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे जी हैं उनको नमन करते हुए, जो भी वरिष्ठ हैं उनको नमन करते हुए ये सभा यहीं संपन्न होती है। और आशा है कि आप इसी तरह से पुनः पुनः आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद।